आज हम पानीपत के एसडी विद्या मंदिर स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन करवाया गया है। आपको बता दें अंदर तमाम सारे कैंप और एग्जीबिशन लगाए गए हैं, तरह तरह के जानकारी दी गई है। आपको बता दें तमाम सारे दूर दूर से आए हुए लोग अपने अपने एग्जीबिशन लेकर आए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ पर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्राइम सीन का सीन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत फेमस टीवी शो को भी हम देख पा रहे हैं, सीआईडी। तो यहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाया गया है और यहाँ पर क्या है ये, आइए जानते हैं सर से हम। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जसकरण सिंह है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज गीता यूनिवर्सिटी से। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका मकसद क्या है जो हमारे पीछे ये है, ये क्राइम सीन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फॉरेंसिक साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मदद करते हैं पुलिस एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि कोई भी क्राइम होता है तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाता है ताकि उसकी एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, पैकेज कर सके और उसकी उस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके। तो ये पर्टिकुलर क्राइम सीन हमने दिखाया है, डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों एक हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों का मर्डर हो गया है। तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है। अब ये एक मिस्ट्री है कि ये एक मर्डर है, ये एक सुसाइड है, या किसी ने आके इसको किसी से स्ट्रैंगुलेट करा है। तो ये प्रॉपरली एक मिस्ट्री है। तो वो हम एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं क्राइम सीन पे और पुलिस की हेल्प करते हैं और इससे आगे जो क्लूज़ हैं तो जज को जजमेंट पास करने में आसानी मिलती है। यहाँ पर और एक स्टॉल हमें दिख गया है, आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये तमाम सारी जो चीज़ें लगाई गई हैं क्या है, इसका मकसद क्या है, देखते हैं। मैम हेलो। हेलो, गुड। मैम इसके बारे में बताइए, तमाम सारी जो चीज़ें लगी हैं इसके बारे में बताइए। हम प्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आए हैं। हमारा कॉलेज बडोली पानीपत में है और हमारा मेन मोटिव है कि जैसे करियर काउंसलिंग के लिए हम आए हैं। तो 12th में जैसे बच्चों के पास ये होता है, मेडिकल होता है, तो आफ्टर 12th वो क्या करे। तो हमारा मेन मोटिव है नर्सिंग के बारे में बताना और फिजियोथेरेपी। हमारे कॉलेज में फिजियोथेरेपी भी है। आफ्टर 12th बच्चे 4 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, देन बीपीटी। और कुछ बच्चों के पास जैसे आर्ट्स होती है तो वो जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम भी कर सकते हैं। तो जैसे आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप। हमें और एक स्टॉल दिख गया है फैशन डिज़ाइनिंग का, आइए इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बताएंगी हमारे। My name is Natasha Bhardwaj and we are representing our school, Saffron Public School, and our topic is fashion designing. We have taken our theme ethnic wear, so we know that we are living in India and we should know our traditional way. So here are some lehenga designs which we are displaying. This is the lehenga which we have made from all the way from sarees and chunnis. There is no use of foreign materials. It is all made up of Indian fabric like cotton, and you can say it is made up, the synthetic clothes is also made up in India. Actually, fashion designing is also a good skill course because in fashion designing we learn to use our skills in a creative way. Fashion designing is a skill course which also provides us with reliable pay, so it has many benefits if we want to pursue it as a career, and it's actually for those who have to pursue their hobby as their profession, so it can be pursued with very happy life and one can get many reliable amounts. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको इसमें अपना करियर परस्यू करना है तो आप क्या करना चाहेंगी? आपका कोई गोल होगा तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
Yes, many career options are open if we have to pursue fashion designing. Like we can be a fashion designer or we can be a stylist. We can also go in the field of decor designer, which can prove to be very good for our और अभी हम इस एग्जीबिशन में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सारे बैग्स आप देख पा रहे होंगे, तमाम सारी टोकरियाँ हैं। फिर आइए जानते हैं इनके बारे में, इनकी टोकरियों में और बैग्स में क्या खासियत है जो बाकियों से अलग है, बताइए। Tizenta is all about cotton and jute. It is a lifestyle accessory brand based in Panipat. Our motive is to promote sustainable fashion. So here we have jacquard bags which are substitute for leather purses. We have canvas tote bags which are substitute for plastic bags. So basically all sustainable products we have. तो शायद आप इसमें किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ नहीं करती है ना? No, these क्यों? because of environment conscious obviously. बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी बातचीत करने के लिए। मेरे पीछे तमाम ये सारे टॉयज आप देख पा रहे होंगे, तो इनके बारे में जानेंगे। हालांकि ये एक स्टार्टअप है, तो इनके बारे में हम मैम से जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या। मैम बताइए। बेसिकली हमारी डूडल्स डॉट स्टफ्स के नाम से है। अभी हमारा न्यू वेंचर है। दिस इज आवर मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली हम लोग चाइल्ड सेफली प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड फाइबर फिल होती है टोटली इसमें एंड नो मीन्स आप इनके रोए आप करेंगे इस तरह से कुछ नहीं स्ट्रेच होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल। अभी मेरे सहपाठी आदर्श ने आपको इस स्टॉल के बारे में बताई। आइए मैं ले चलती हूँ आपको एक और स्टॉल पर और उसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। हेलो। हाय। तो सर आप इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करोगे, ये है क्या? एक्चुअली मेरा स्टूडियो है पानीपत में अंसल में और मैं 12 साल से मेकअप कर रहा हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड मैं हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ और हमारी हेयर एंड मेकअप की एकेडमी भी है। तो हम यहाँ डेमोज दे रहे हैं हेयर मेकअप एंड हेयर का। तो सर क्या अभी आप डेमो दे रहे हैं तो सब फ्री है? या फ्री है। आइए जानते हैं कि ये किस चीज़ की स्टॉल है। हेलो। सर आप ये बताएंगे कि किस चीज़ की स्टॉल है? ये स्टॉल बेसिकली यान है, यान के बारे में है और ये यान की स्पिनिंग के बारे में है और यान से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के हैं, वूल के साथ है। बेसिकली हमारे पास ये वूल है, ये चरखा है जिससे हम लोग स्पिनिंग करते थे प्री इंडिपेंडेंस, और ये उसके फिनिश हमारे यान्स हैं, ये उसके कारपेट्स हैं, उसके स्वाच हैं, ये सारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम वूल भी यूज़ करते हैं सो डैट कि हम उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वैरायटी भी हमें ऐड करनी है। एंड पानीपत इज़ अ टेक्सटाइल सिटी एज यू नो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। हेलो मैम। हेलो। तो मैम ये किस चीज़ की स्टॉल है? ये दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 की स्टॉल है रिगार्डिंग द टेक्सटाइल पेंटिंग एंड नेल आर्ट एंड मेहंदी। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो। ये किस चीज़ का स्टॉल लगा है? ये स्क्रीन प्रिंटिंग का स्टॉल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली जो प्रिंट्स हैं फैब्रिक के ऊपर, चाहे वो फ्लोरल हो या फिर किसी भी तरह का पैटर्न हो, उसको हम इससे करते हैं। अगर आप करके देखना चाहें हम करके भी अप्लाई करके दिखा सकते हैं आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लो, तो आपने क्या स्टॉल लगाया, क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? यस श्योर। दिस इज अ स्मार्ट होम। इट हेल्प in future technology. It is based on whole house is based on future technology. Let me show you. This is a garage where we park our cars, right? Through cell phones we will open the garage gate, like it will open, and through phone also we close it. It will close. It has fire addiction. घर में आग लग जाती है तो उससे हमारा स्टार्ट करने लग जाता है बीप कि इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑनर को कि आपके घर में आग लगी है, तो वी कैन सल्यूट इट फास्ट। एंड वी हैव सिक्योरिटी अलार्म टू। कोई भी घर में एंटर करेगा तो इट विल स्टार्ट बीपिंग। अ नॉन पर्सन विल एंटर इन आवर होम। तो इसमें पूरी सिक्योरिटी पूरी है? यस, पूरी सिक्योरिटी है। फ्यूचर का ही हाउस है ये। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इन दिस हाउस वी आर एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. Coming days we will upload our life get very easy with this technology. Feel very comfortable. हेलो मैम, क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहोगे? Yes ma'am. Ma'am, we are Sophians. We are explaining our creativity and innovativity in this form. We are very pleasured to have this opportunity to show our talent. This is pottery. Our last session of school annual theme was pottery, and this time graphic designing. As you can see here, we also have canvas, and at our school many of the sessions are also held.
for this same pottery and canvas, and such as mandala art and fine arts. There's a very whole concept in our school like art club where very innovative students are there which provide the facilities in this form. इन्हीं सारी तमाम एग्जीबिशन के बीच हमें ये देखने को मिली है कि यहाँ पर प्राचीन काल भी दिखाया गया, आधुनिक काल, 21वीं सदी का भारत कैसा था, उन सभी चीज़ों को एक थोड़ी सी जगह में किस तरह से सहेजा गया है, किस तरह से समेटा गया है, आप देख पा रहे होंगे। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम सारी चीज़ें हैं क्या और ये क्या दिखाती हैं, क्या प्रदर्शित कर रही हैं। जी बताना चाहेंगे आप कि ये क्या है? Sir, they all are great ideas that how the peoples earn in the ancient time, in the modern time, and in the 21st century. अच्छा ये बताइए कि इन सभी चीज़ों को बनाने में कितना वक्त लगा? Sir, 10 to 15 days. पूरी टीम वर्क कर रही होगी, है ना? जी जी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक ही जगह तमाम सारी आधुनिक काल और प्राचीन काल और 21वीं सदी का जो भारत है वो सभी प्रदर्शित किया गया। कहते हैं कि अगर देश टेक्नोलॉजी में आगे है तो देश कभी पीछे नहीं हट सकता। ऐसा कुछ कमाल कर दिखाया इन बच्चों ने एक घर तैयार किया है, ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कि सिक्योरिटी से भरपूर है। एक रोबोट तैयार किया गया है जो खुद ब खुद क्वेश्चन आंसरिंग करता है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जी बताइए। Good morning everyone. We are Pragyans from Prag International School, Panipat. We are here to present our school for Skill Expo cum Awareness Workshop on the specific emphasize smart home. The purpose of this project is to take you into future and explore the future technology. This is made up with the thermocol, sheets and etc. needed equipments you can see. And firstly we created a rough sketch of this and then we tried to collect the materials which we are required, and then with the help of our respected sir Mr. Paris we have complete our mission that we have made this smart home. जी इसके बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें क्या खास बातें हैं? Yes, sure. Here we have garage parking where we park our cars, right? Through cell phones, it is connected. Whole house is connected with our cell phones. It will open through a cell phone, as you can see. जी मतलब इसमें तमाम सारी सिक्योरिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ। Someone pass from our home, it will start beeping and the light will start blinking. It also having fire detection also. अच्छा। घर में आग लगती है, it will tell us that fire is there. ठीक है, ये बता देगा। अच्छा इस रोबोट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्लीज़ इसके बाद। हाँ Okay. जी इसका क्या काम है, यूज़ क्या है इसका फ्यूचर में? So this is a robot we have made so that you can access the things from him. Actually, we can ask the questions. This is actually an Alexa built robot. इससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये हमें आंसर करता है। और इन्हीं तमाम सारी एग्जीबिशन के बीच अब हमें ये लड्डू अपनी ओर खींच लाई है। जी हाँ, यहाँ पर लड्डू, अचार और तमाम सारी मतलब आइटम्स जो है मीठे मीठे वो एग्जीबिशन लगी है और जो प्योर नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई है। आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि इस प्रोडक्ट्स की क्या ख़ास बातें हैं। जी सर बताइए। ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ये है 100% नेचुरल एंड प्योर एंड ऑल आर होममेड इन ए किचन। दैट इज़ वाई वी गिवन द नेम मॉम्स किचन। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई वर्कमैन नहीं है। हम फैमिली के लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। सर फैमिली में कितने लोग इसे तैयार करते हैं, बनाते हैं? हम हैं 5 लोग जो मिलके ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा आपका कोई विज़न है इसको कहाँ तक ले जाना हो? अगर विज़न तो फ्यूचर प्लानिंग की होगी ना आपने कि इसे अब किस लेवल तक पहुँचाएं? लेवल तो हमें पब्लिक ही पहुंचा सकती है। पहुँचा तो सकती, पर उसके लिए कोई हम अपनी तरफ से 100% प्योर चीज़ दे रहे हैं, तो हम उम्मीद तो यही करेंगे ना कि ये। जी बिल्कुल। ख़ास बात ये है कि आज के ज़माने में प्योर चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पर नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और इन तमाम सारी एग्जीबिशन के बीच हमें अब वो एग्जीबिशन दिख गया है जो सबकी ज़रूरत है। हेल्थ की बात जब आती है तो यहाँ पर बीपी भी चेक हो रहा है। और क्या सर हेलो
हेलो सर यहाँ पर किन चीज़ों की एग्जीबिशन लगाई गई है और क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पे सब ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड शुगर, एचबी, टीएलसी, डीआरसी, सीबीसी, थायराइड, एलएफटी, केएफटी, ये सब हम टेस्ट कर रहे हैं। सर इसका मकसद क्या है? यहाँ पे पेशेंट को जैसे शुगर है, अब शुगर एंड बीपी इज साइलेंट किलर। पेशेंट को ये नहीं पता था कब बीपी होता है एंड कब शुगर। तो लास्ट स्टेज जब आती है, जब कहते हैं भाई मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो पहले लोग ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, तो इसलिए पहले फुल बॉडी चेकअप करवाओ, तो इससे पहले पेशेंट अलर्ट हो जाए कि मुझे दिक्कत है, ताकि मैं उसको रिकवर कर पाऊँ, ताकि वो मेडिसिन ले, पेशेंट वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे पेशेंट, इसलिए होता है। आपके साथ एक पेशेंट भी बैठे हैं, इनका क्या चेकअप है? शुगर चेक हो रहा है। शुगर चेक जी, तो इनका शुगर चेक हो रहा है। ये थी STPM मंदिर में आयोजित एग्जीबिशन, जहाँ पर तमाम सारी एग्जीबिशन लगाई गई है। कुछ हेल्थ को लेकर है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर है, और तमाम सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। तमाम सारी कॉलेज, तमाम सारे स्कूल्स आए हैं अपने एग्जीबिशन को लेकर। इसी के साथ मेरे साथी काजल के साथ मैं आदर्श, कैमरा पर्सन पारस के साथ ACP नेटवर्क पानीपत।